नाजरीन, इंडिया का जहाज़ क्रैश हो चुका। इसको एविएशन की तारीख़ की बदतरीन तबाही करार दिया जा रहा है। कहानियाँ कुछ ऐसी सामने आई हैं कि जिनको सुनकर अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन और पुख्ता हो जाता है। अंदाज़ा कीजिए कि 242 मुसाफिरों में से सिर्फ़ एक मुसाफिर बचा है, ज़िंदा बचा है। वो कैसे बचा है, इस पर अब दुनिया हैरत ज़दा है। हुआ ये नाज़रीन कराम कि इसकी सीट नंबर 11 थी। 11 नंबर सीट जो जहाज़ में होती है वो एमरजेंसी गेट के बिल्कुल पास होती है, लेकिन अल्लाह ने चूँकि इसे बचाना था, अल्लाह ने इसको अभी ज़िंदगी दे रखी थी, इसकी मौत का वक्त नहीं आया था। चुनांचे इसके होशो हवास भी सलामत थे, क़ुव्वत फ़ैसला भी सलामत थी। इसने छलांग भी लगा दी और छलांग लगाने के बाद ये जब गिरा है तो गिर के उठ के चलने लग गया। वो कहता है कि इर्द गिर्द लाशें ही लाशें बिखरी हुई थीं। तो ये एक ऐसा करिश्मा सामने आता है जो इंसान को बताता है कि जब तक मौत ना आई हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान एक ऐसे जहाज़ पर सवार हो जहां किसी ने ना बचना हो, लेकिन अगर मौत आई हो तो फिर दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर जब ये जहाज़ क्रैश होता है तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ एक हॉस्टल था जहाँ डॉक्टर्स मौजूद थे। ये दोपहर का वक्त था और मेस में सारे मौजूद थे। सुबह नाश्ता किया होता है या नहीं किया होता, दोपहर का खाना सुकून के साथ इत्मीनान के साथ वो खा रहे थे, लेकिन अपने हॉस्टल में बैठे हुए खाना खाते हुए चूँकि इनकी मौत आई थी, चुनाचे जहाज़ इन पर आके गिरा। एक कहानी ये सामने आई कि यहाँ का एक नौजवान था जो लंदन में काम करता था, उसकी बीवी यहाँ मौजूद थी, बच्चे यहाँ मौजूद थे। एक तवील जिद्दोजहद के बाद ऐसे केसेस में इंसान कोशिश करता है कि वो अपनी फैमिली को अपने साथ ले जाए। चुनाचे न जाने उसने किस कदर प्रोसेस किए होंगे, वीज़े के प्रोसेस, कागजात के प्रोसेस और पैसे जमा करने, और बिल आखिर वो वक्त आया जब ये अपने बीवी बच्चों को लेकर जहाज़ में सवार हुआ तो उसने एक सेल्फ़ी बनाई, फैमिली की सेल्फ़ी, जो बदकिस्मती से उसकी ज़िंदगी की आखिरी सेल्फ़ी साबित हुई। उस वक्त तो वो समझ रहा था कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में वो जो विछोड़ा था बच्चों से, बीवी से, जो एक जुदाई की कैफियत थी, वो अब विसाल में बदल जाएगी, मिलन में बदल जाएगी। अब बच्चे और बीवी हम एक जगह इकट्ठे ज़िंदगी गुजार सकेंगे, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये एक ऐसा मरहला है जिससे उसका कोई नया आगाज़ नहीं हो रहा बल्कि ज़िंदगी का इख्तिताम हो रहा है। और अब ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो तैयारा गिरने के बाद तबाह नहीं होती, उसे तलाश किया जाता है। उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, उसमें पायलट ने कौन सी बात की है वो रिकॉर्ड हो जाती है, उसमें इंजन किस तरह का रहा उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, उसमें पीछे क्रू तक की आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो अब उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस वक्त एक्सपर्ट्स जो राय दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जहाज़ के दोनों इंजन फेल हो चुके थे और जहाज़ में वो कुव्वत बाकी नहीं रही थी कि वो परवाज़ कर सकता। चुनाचे 625 फीट की बुलंदी तक ये मुज़ाहमत करता रहा, लेकिन मुज़ाहमत नाकाम हुई, दोनों इंजन नाकाम हुए। और बहुत रेयर होता है एविएशन की तारीख में कि दोनों इंजन जवाब दे जाएं। दोनों इंजन जवाब देने के बाद भी एक टरबाइन मौजूद होती है जिसको ऑन किया जाता है और एमरजेंसी में जहाज़ बचाया जा सकता है। इसको जो उड़ाने वाला पायलट था, बड़ा मशाक पायलट था, वो तकरीबन पहुंच गया था, अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गया था और उसका ख्याल था कि अब अपने मैं वालिदैन के साथ वक्त गुजारूंगा। इस क्रैश का सबक नाजरीन ये है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। मौत आ जाएगी और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि ये जो मौत का पता नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा अलमिया है कि इंसान खुशी के साथ मुस्कुराते हुए उस जगह पर पहुंचता है, पैसे खर्च करके, वक्त निकाल के, अपनों को अलविदा कह के, जहां उसकी मौत का वक्त आया होता है। तो हम दुआ करते हैं कि हम सब पर जब भी ये वक्त आए, अल्लाह ईमान वाला, कलमे वाला और एक अच्छी मौत वाला वक्त लाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।